मोहम्मद तौसीफ रहमान, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जहां अमीर अमीर देश अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, वहां टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आप उन घुसपैठियों को अपना वोटर बनाने का खेल खेल रहे हो। नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मोदी जी की बातों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को ना, बंगाल और बंगाल के जो लोग हैं ना, उसको सीरियस नहीं ले रहे। बिकॉज वो हर इलेक्शन से पहले आते हैं। अब सिर्फ पंचायत इलेक्शन बाकी है। अब वो पंचायत इलेक्शन से पहले भी आने लग जाएंगे, मुझे लग रहा है। 2014 से कई रैली उन्होंने किया, कई भाषण दिया। उन्होंने कहा दीदी को बांध के मारेंगे। उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें की। तो अब वो घुसपैठियों को लेकर जो बात कर रहे हैं ना, उनको पहले योगी आदित्यनाथ से बात करना चाहिए कि वहां पर 3 करोड़ का नाम कैसे कट रहा है। क्योंकि ये सारा आलचन, ये सारा ब्लेम गेम बंगाल के ऊपर था। कि आप देखिएगा, इनके एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, कहते थे कि यहां से 2.5 करोड़ बांग्लादेशियों का नाम कटेगा। मतलब वो ये भी नहीं कहते थे कि जिनका राशन कार्ड नहीं है या जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका नाम कटेगा। नो, वो कहते थे यहाँ पर 2.5 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं, उनका नाम कटेगा। वो ऐसा नहीं हुआ। वो वहां पर भी फेल हो गए। अब वो क्यों फेल हुए, वही जवाब देंगे। नहीं, और आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिए नहीं है? इसकी गारंटी मोदी जी ही ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर में जब हमारे बीएसएफ जवान, उनको तो सल्यूट है, उनको तो सल्यूट है, उनके तो चरणों पे स्पर्श है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। पर बॉर्डर किसके अंदर आता है? सर, मैं तो ये बात बोल रहा हूं कि मेरी जबान घस चुकी है। ये कहते हैं हमें जमीन नहीं दिया गया। अरे लाइए पेपर दिखाइए, जमीन नहीं दिया गया। ये कहते हैं बॉर्डर में लड़ाई होता है। अरे कम से कम 1.5 किलोमीटर तक हमारे बीएसएफ के जवान बॉर्डर को घेर के रखते हैं। और ये आवन जावन करते कैसे हैं? अभी 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा, ये कह रहे थे जब एसआईआर शुरू हुआ था कि इन्होंने देखा है कि कई हजार लोग भाग भाग के बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जैसे कि J2 कोई PS3 का गेम हो। आप सोचिए कितनी गंभीर आरोप कि उन्होंने देखा हजारों लोगों को बॉर्डर पार। अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि भाई बहुत पत्र लिखे हैं ममता बनर्जी को उन्होंने, आप लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ कह रहे हैं? देखिए, अभी तो आज उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल फंड्स दे दिया। मैं आपको ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं सर। आप तो न्यूट्रल है, मैं तो समझ सकता हूं आप तो न्यूट्रल है। आज तक आप न्यूट्रल हैं। मैं आपको ओपन एयर चैलेंज कर रहा हूं। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट दे दीजिए ना। आपने हमें सेंट्रल फंड्स दे दिया है, आपने हमें मनरेगा दे दिया, आपने हमें आवास योजना दे दिया, आप हमने सड़क के लिए रास्ते दे दिए। आप हमें पार्लियामेंट्री रिपोर्ट दे दीजिए, बात खत्म हो गया। इसका जवाब लूंगा, लेकिन आप आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं होने देते? आप पैसे कहां देते हैं? यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितना परसेंट स्टेट देता है और कितना परसेंट सेंट्रल देता है। लोगों को जताना बहुत जरूरी है। आप पैसे मारकर बैठे हैं हमारे। और इसी के चक्कर में माननीय अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली गए थे कि बात करके बताइए। उनको अपॉइंटमेंट दिया गया। ठीक है, तो सिर्फ बात आ गई। रोहन गुप्ता, लोग मिले नहीं। जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठा रहे हैं, लेकिन बाकी जो सारी उंगलियां हैं वो आपकी तरफ हैं, किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो वो सवाल टीएमसी पर नहीं बल्कि आप पर है, वही आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि है तो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाइए अगर आपने जमीन मांगी है तो। अगर देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि 450 किलोमीटर फेंसिंग के लिए हमको लैंड नहीं दी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी उस पर चुप रहेंगी अगर वो गलत होगा? ये कोई छोटी चीज तो नहीं है। इसका जवाब क्या दिया? गोलमोल जवाब दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज जब आधिकारिक तौर पे देश के गृह मंत्री आपसे मांग रहे हैं कि 450 किलोमीटर की लैंड करिए, तो आपको क्या आपत्ति है? अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं है तो एसआईआर का विरोध कौन करेगा? मुझे बताइए राजीव जी। जब एसआईआर का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी देश में वोटर होगा उसी को वोटाधिकार मताधिकार मिलना चाहिए, उसका विरोध कौन करेगा? इतने दिन हो गए, करीब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया एसआईआर का लिस्ट पब्लिश हुए, सारे पार्टियों ने मिलकर 8 ऑब्जेक्शन उसके खिलाफ उठाए और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। एसआईआर से एक्सपोज हो जाएंगे। उनको मालूम है ये राजनीति तुष्टिकरण एसआईआर पर हम आएंगे। मेरा सवाल पहले घुसपैठियों पर ही रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पत्र लिखा गया, 450 किलोमीटर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, जमीन नहीं मिल रही है। मेरा सवाल ये कि एक बार के लिए मान लिया जाता है जमीन नहीं मिली, आप घुसपैठियों को रोकने में एक तरीके से नाकाम होने, फिर भी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही है ना। अगर कोई आ रहा है तो उनको आपको रोकना चाहिए। अगर जमीन नहीं मिली तो क्या दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं किया गया उनको घुसपैठियों को रोकने के लिए? बिल्कुल सही सवाल पूछा और इसीलिए अमित शाह जी ने कहा कि असम में हमने बिल्कुल घुसपैठ रोक दी और एग्जाम्पल के साथ कहा। और यही कहा कि जहां पे इच्छा शक्ति नहीं है, कि जहां पे एक राज्य सरकार देश से पहले अपनी राजनीति को महत्व देती है, उस राज्य सरकार को बदलना पड़ेगा। बहुत चैलेंज के साथ में कहा। ये नहीं कि सरकार बैठी रहेगी, सरकार से जो होगा वो करेगा। और एसआईआर भी उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है कि एटलीस्ट वोटर लिस्ट तो क्लियर हो और उसी लाइन लगे।
लगी हुई थी बॉर्डर के ऊपर लोगों के बाहर जाने के लिए। पर शर्म आनी चाहिए एक पार्टी जो राज्य सरकार में बैठी है, जहां पे केंद्र सरकार के मंत्री के बोलने के बावजूद भी आज भी उनके पेट का पानी नहीं हिलता है, आज भी जमीन देने के मामले पे चुप्पी साधे बैठे। आपको क्या लगता है कि कोई आक्षेप होता? वही तो रोहन आपसे सीधा सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस पर तो आप सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उनसे सवाल होगा वो अलग है, लेकिन सवाल है कि आपकी तो जिम्मेदारी है ही, वो जमीन दे या ना दे, उन घुसपैठियों को रोकने की। आप नहीं रोक पाए ना, आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल जिम्मेदारी है, इसीलिए सरकार कह रही है कि आखिरी रोड़ा अटका हुआ है जो हमको पूरे भारत को घुसपैठिया मुक्त करना है। जहां जहां पे भी भाजपा को मौका मिला करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। कितना भी ममता बनर्जी कर ले, कितने भी उनकी सरकार कर ले, पर सरकार रुकने वाली नहीं। घुसपैठ को जो रोकने का निर्धार है हमको करना पड़ेगा। हर भारतीय का मताधिकार सिर्फ भारतीय को मिलना चाहिए। देश के संसाधनों में घुसपैठियों का अधिकार तौसीफ बोले वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही ने रोका हुआ है, अंतिम रोड़ा आप ही का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। दिल्ली में भी था। हाँ। मैं दिल्ली में भी शो करके मैं बोल के आ रहा हूं, आप हमें पार्लियामेंट्री रिपोर्ट दिखाया करिए कि आपने हमसे क्या मांगा और क्या नहीं मांगा। मंत्री जी का जवाब सुनिए ना सर, एक सेकंड सर सुनिए। मैं आपके क्या बंगाल का बॉर्डर रोहिंग्या से जुड़ा है? लगा है? नहीं। बंगाल बांग्लादेश से जुड़ा है? बिल्कुल हाँ। बंगाल के साथ ऐसे 8 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ जुड़े हैं। वहां पर एसआर कब शुरू होने वाला है? बंगाल के साथ एसआर क्यों नहीं शुरू हुआ? असम में वो एसआर क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि आपकी जो नीयत थी वो पॉलिटिकल थी। गृह मंत्री जी ने आपकी जो नीयत थी वो बिल्कुल राजनीतिक थी। आपको घुसपैठियों से मतलब ही नहीं है। बताइए चैलेंज के साथ आपकी सरकार कौन रोकेगा आपको घुसपैठियों के लिए? हवा में एक-एक करके बोलेंगे, एक-एक करके बोलेंगे, दूसरे मेहमानों के पास भी चलेंगे। लेकिन तौसीफ मेरा एक सवाल आपसे है, आप सीधा ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठिया। अगर वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता आपको तो और प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाना चाहिए? अगर घुसपैठिए घुस गए तो आप तो इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते कि घुसपैठिए घुस गए, आप तो और सवाल पूछिए उनसे कैसे घुस गए। नहीं सर, आपकी बातें सराखों पर। यह देश जब बना था, प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्टेट और सेंट्रल का फर्ज बनता है कि वो मिलकर काम करें। पर अगर आप राजनीति करिएगा, आप एक चीज को दबा कर रखिएगा और इलेक्शन में इसको छोड़िएगा, इसको पॉलिटिकल स्टैंड कहते हैं। अगर आपको देश की तरक्की करनी है, आप 5 साल पूरा काम करिए। आपको देश की तरक्की करनी है, आप रोज ममता गवर्नमेंट पर हमला करिए और सवाल पूछिए कि आपने क्यों नहीं दिया। आप 4 साल 6 महीना सोते हैं और जब इलेक्शन को 4 महीना बचता है आप उठ कर आ जाते हैं, प्रकट होते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। वो बच्चे हैं रोहन सवाल है कि जहां पर चुनाव आते हैं वहां पर आपको घुसपैठिए दिख जाते हैं। हाल में बिहार में भी आप लोगों ने कहा था, तो वहां से कितने निकाल दिए। और रोहन, चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आप लोग माहिर हैं। थोड़ा बताइए हमें कि आपकी सरकार में कितने घुसपैठिए अब तक निकाले गए, पुरानी सरकार यूपीए से कंपैरिजन करके आप बता दीजिए। मैं बता दूंगा। बिल्कुल आपने सही सवाल रोहन से पूछा। पहली बात मैंने कहा कि गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 450 किलोमीटर जो लैंड मांगी वो नहीं दी है, उसका ममता सरकार ने कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात आपने कहा घुसपैठिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड पुशबैक। जहां पे भी घुसपैठिए डिटेक्ट हुए वहां पे उनको वापस भेजा गया है। ये सरकार की उपलब्धि है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन डेटा नंबर बताइए ना, कितने घुसपैठियों को निकाला। आपको हर स्टेट में जहां पर चुनाव आते हैं घुसपैठिए मुद्दा बन जाता है आपके लिए। अब तक आपकी सरकार में कितने घुसपैठिए निकाले गए? और तभी जब एसआईआर का मामला हुआ, 1 मिनट राजीव जी आप बोलने दीजिए, जब एसआईआर का जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ, क्यों पश्चिम बंगाल की बॉर्डरों पे लाइन लगी? क्योंकि सबको मालूम था कि पकड़े जाएंगे, सब अपने आप जाने लग गए। तो यही दोनों की इच्छा शक्ति में फर्क है। सो डेंजरस। कितना भी ममता बनर्जी प्रयास कर ले, आप कह रहे हैं कि वहां पर तार नहीं है और वहां पर बीएसएफ जवान तैनात नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी लैंड दे और लैंड देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। तो घुसपैठियों के सहारे आपकी सरकार अब नहीं बनने देंगे। एसआईआर का क्यों विरोध करें बताइए आप? अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपसे जवाब चाह रहे हो, उनके सवाल पर जवाब, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सर मैं बहुत जल्दी से एक बात कह रहा हूं, पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं, मुझे समझिए कितनी बड़ी बात है कि एक हिंदुस्तान का बॉर्डर है, ये कह रहे हैं वो बॉर्डर पूरा खुला हुआ है। मतलब आप बीएसएफ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पर हमारे बीएसएफ जवान तैनात नहीं है, जो ठंड में, गर्मी में, आसमान में, पताल में खड़े रहते हैं। आप कह रहे हैं वहां पर बीएसएफ जवान नहीं है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद बंगाल के रास्ते बांग्लादेश निकल जाएगा। आप ये कह रहे हैं, सर यू आर नॉट इन योर सेंसेस।
What are you saying? आप क्या बोल रहे हैं? What are you saying? रोहन, एक मिनट, You are saying that you will not क्या allow बोल रहे हैं? रोहन, एक एक करके बोलेंगे। no, रोहन, no, आपने आप सवाल हम पूछ allow लिया। नहीं करेंगे रोहन, तो रोहन, border से बात पर्टिकुलर सवाल का जवाब। लैंड नहीं है तो बीएसएफ तो है ना वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए, घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? राजीव जी, जो 450 किलोमीटर में से 181 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां पे दुर्गम स्थल होते हैं, हर समय पे जवान नहीं रह सकते हैं, और इनको इतनी आपत्ति, हमको हमारे जवानों पे भरोसा है, पर अगर फेंसिंग होके अगर एक्स्ट्रा मुझे सिक्योरिटी आपत्ति है। होती है तो उसको आपत्ति क्या है? मैं तो सल्यूट लैंड करता क्यों नहीं हूं। दे रहे हैं? और दूसरा, राजीव जी एक मिनट आप बीच में मत बोलिए। राजीव जी मुझे एक बताइए, देश के गृह मंत्री इतना बड़ा अगर बोलते हैं कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो क्या लगता है आपने कि लेकिन कोई राज्य डेटा नहीं सरकार दिया इसके ऊपर चुप रोहन जी, रहेगी? आपने डेटा नहीं प्रधानमंत्री दिया ने कि झूठ यूपी के बोल समय दिया। कितने निकाले गए थे और आपने कितने निकाले, क्योंकि आपको पूरा डेटा याद रहता है नेहरू के जमाने से लेकर सब तक का, लेकिन यहां नहीं बताया आपने कितने घुसपैठिए निकाले। रोहन भाई, 2014 से लेकर 2025 तक मात्र बीच में इन लोग ने तौसीफ भाई, मैं आपको 14,000 वही बोल रहा हूँ, घुसपैठियों को हमारी चुना है। सरकार में पुशबैक इनको के पता ही काम नहीं। होता है, हमारी सरकार डॉक्यूमेंट बना बना के उनको रखती नहीं है, अच्छा, खदेड़ देती है, हजारों लाखों की संख्या में खदेड़ है, और आपकी सरकार जहां पे है वहां पे एसआईआर होते ही वहां पे लाइन आपकी लाखों नहीं सरकार है की सर, बॉर्डरों आप पे लगी रॉन्ग है है। और क्लीन कर आपको देंगे। स्टैटिस्टिक नहीं आसाम में पता। से बिल्कुल रोक दिया है, आसाम से रोका है और बंगाल में भी रोकेंगे हम लोग। आप जमीन दे या ना दे, इस बार इसका फुल स्टॉप रिजू होगा। जी, घुसपैठियों दूसरे के मामले मामले पे में बात भी रिजू जी चलते से हैं। पूछिए। अब देखिए, आप लोगों को पर्याप्त समय मिला है। मीता चक्रवर्ती, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए सवाल कि घुसपैठिया जो मुद्दा है ये किसका फेलियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है या ये टीएमसी का फेलियर है? राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी है? देखिए, घुसपैठिया जो इशू है वो इशू लेके यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पर सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर आते हैं, अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैंने 5 बार करस्पॉन्डेंस किया है, मैंने 5 बार चिट्ठी लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे जमीन नहीं दिया, 450 किलोमीटर का मैंने फेंसिंग नहीं कर पाया। इतने एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू में, नेशनल सिक्योरिटी के इशू में, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कोऑपरेट कर रहे, आप जुडिशरी के पास क्यों नहीं जाते? आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते? आप फोर्स क्यों नहीं करते कि मुझे ये जमीन चाहिए, इस वक्त में चाहिए, इस डेडलाइन में चाहिए, मुझे अपना फेंसिंग कंप्लीट करना है? नेशनल सिक्योरिटी इज एन इशू दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर। तो यहाँ पर तो सिर्फ पासिंग द बग हो रहा है। कोई बोल रहा है घुसपैठिया आ रहा है क्योंकि हमें जमीन नहीं मिला है, कोई बोल रहा है घुसपैठिया है नहीं। कभी शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी है, 1 करोड़ रोहिंग्यास है। अभी इलेक्शन का वक्त है, बंगाली कभी अभी बांग्लादेशी बन जाएंगे, कब बंगाली कभी अभी रोहिंग्या बन जाएंगे। पर अगर हम पूछते हैं कि संख्या बता दीजिए, एसआईआर में कितनी घुसपैठिया मिला, कोई संख्या नहीं बताएंगे। लाखों और करोड़ में तो होगा नहीं, पर अगर 1000 में संख्या है वो बता दीजिए। पर उसका संख्या वो कह रहे हैं पुश बैक करते हैं, हम उनको घुसने नहीं देते हैं, खदेड़ देते हैं, डेटा नहीं रखते। एक राजनीतिक इशू करके इसमें एक पोलराइजेशन का राजनीति करना इरादा है। इसका कोई सोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ढूंढना ही नहीं है इस बात में। ठीक है, रोहन इसका जवाब दिए, फिर दीपशिता के पास जाऊंगा। रोहन, बहुत पॉइंटेड उनका सवाल है आपकी तरफ। ये ऐसी पार्टी के लोग बोल रहे हैं जिन्होंने तुष्टीकरण के सारे सालों तक अपनी राजनीति की और अभी भी उसको रिलीजन से दो रहे हैं। घुसपैठ से और रिलीजन से लेना देना क्या है? कोई भी धर्म का हो सकता है घुसपैठ, आप उसको रिलीजन का रंग हर बार क्यों दे रही है? एसआईआर में भी रिलीजन, घुसपैठ में भी रिलीजन। मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके सुनिए प्लीज, अच्छी तरह से डिबेट हो रही है, प्लीज सुनिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, घुसपैठ के मामले पे राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों, सबको मिलकर साथ में काम करना चाहिए, उसमें कौन सी आपत्ति? और अगर केंद्र गृह मंत्री ने इतना बड़ा, आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगाया, तो सामने डॉक्यूमेंट लेके आइए ना। उन्होंने तो डॉक्यूमेंट के साथ में कहा। मुझे सिर्फ ये कहना है राजीव जी की घुसपैठ के मामले में ये चूंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए बहुत संवेदनशील मामला है। नहीं रोहन, बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए मैं चाहता हूं इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस मामले में, तो सिक्योरिटी तो करनी है ना देश की, घुसपैठियों को घुसने नहीं देना। दूसरे क्या मेजर्स आपने अपनाए फिर कि घुसपैठिए ना? बिल्कुल डिप्लॉयमेंट वहां पे, वही कर रहा हूँ, सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट वहां पे बढ़ा दिया गया है। और मैंने आपको वैसे ही कहा कि भी जिम्मेदारी बिल्कुल केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि देश की जनता के सामने इनकी राजनीति को एक्सपोज करे कि वो अपनी राजनीति के लिए देश को भी खतरे में डाल सकते हैं। ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अब जब नक्सलवाद की भी बात करें, नक्सलवाद का तो अंत हो गया है, पर अगर वो घुसपैठ का भी अंत करना है तो सारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो भी केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और हकीकत तो देश के सामने आए।